हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट मैक्रो मिनरल दैट इज़ मैग्नीशियम। ये जो है हमारे ह्यूमन टिश्यूज़ जो होते हैं वो सब में प्रेजेंट होता है। तो जो ह्यूमन टिश्यूज़ होते हैं उसमें 26% जो है अप्रोक्स प्रेजेंट होता है। और अगर स्पेशली हम बोन की बात करते हैं तो उसमें 68% जो है ये प्रेजेंट होता है। और ये जो है फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन जो है दोनों में हेल्प करता है, दोनों में जो है इसका रोल होता है। उसके बाद ये इसकी इम्पोर्टेंट इंटर रिलेशनशिप होती है जो हमारे बाकी के जो है मैक्रो मिनरल्स थे, जैसे कि क्या, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है। और ये जो है अबाउट 1% जो है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सर्कुलेटिंग में रहता है अबाउट 1%। फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन सब के लिए ये इसेंशियल होता है। और उसके बाद जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है हमारे उसका पोटेशियम का और कैल्शियम का, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर मेटाबॉलिज्म कराना है नॉर्मली तो पोटेशियम और कैल्शियम के लिए जो है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए हमें मैग्नीशियम की नीड होती है। उसके बाद जो एंजाइम्स होती हैं उसके लिए ये एक्टिवेटर का काम करता है। अप्रोक्स जो है ये असिस्ट करता है 300 जो एंजाइम्स होती हैं ना उनको ये जो है असिस्ट करता है, उनकी वर्किंग को जो है ये असिस्ट करता है। उसके बाद ये रेगुलेट करता है बीपी को, ब्लड प्रेशर को। उसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम हेल्थ में भी इसका फंक्शन होता है। और जो है प्रोटीन्स की जो भी नीड होती है बनाने के लिए, प्रोटीन्स की मेकिंग के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो नीडेड होती हैं, वहाँ पे भी जो है मैग्नीशियम का फंक्शन देखने को हमें मिलता है। सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो नट्स जो होते हैं, सीड्स, आलमंड्स, कैश्यूज, ब्लैक बीन्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सी फूड, चॉकलेट और लेग्यूम्स, इन सब में जो है हमें मैग्नीशियम मिलता है। रिक्वायर्ड डेली अलावेंस यानी कि आरडीए की अगर हम बात करते हैं तो 310 to 420 यानी कि 310 to 420 mg/day जो है हमें मैग्नीशियम कंज्यूम करना चाहिए हमारी डाइट में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन की तो इसका एब्जॉर्प्शन गट के थ्रू होता है और एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू हो जाता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्वाशिकर हो देखने को मिलता है चिल्ड्रन में। हमने जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा था पहले, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर कैलोरीज के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक था क्वाशिकर और दूसरा था मेरिस्मस। तो जो क्वाशिकर होता है वो चिल्ड्रंस में देखने को मिल सकता है अगर हमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है, और सेकेंडली हमें डायरिया देखने को मिल सकता है। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, मस्कुलर वीकनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ न्यूरोमस्कुलर इरेटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है अगर हमें टॉक्सिसिटी है या हमने ओवर कंज्यूम कर लिया है मैग्नीशियम को।